গুজরাটের জিহাদি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার ডক্টর আহমেদ মহিউদ্দিন সাইদের ভাই ইন্ডিয়া টুডেকে জানিয়েছে যে পরিবার বিশ্বাস করে যে তাকে প্রতারণা করা হয়েছে, কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। সৈয়দ উমর ফারুক আবার এদিকে বলেছেন যে স্কুলে থাকাকালীন একজন কর্মকর্তা ফোন করলে পরিবার প্রথমে গ্রেপ্তারের কথা জানতে পারে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি ডিজিটাল কেলেঙ্কারি। আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর আমি বুঝতে পারি যে ফোনটি গুজরাট জিহাদি বিরোধী স্কোয়াড এটিএস থেকে এসেছে। ফারুক বলেন যে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র বা গোলাবারুদ সম্পর্কে তিনি জানেন না এবং জোর দিয়ে বলেন যে তার ভাইকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি ইন্ডিয়া টুডেকে বলেছেন যে কয়েক সপ্তাহ আগে যখন ডক্টর সৈয়দ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য গুজরাটে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাকে একটি ব্যাগ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি ভেবেছিলেন যে টাকা আছে। পেমেন্ট নেওয়ার পর আমার ভাই সেখান থেকে চলে যায়। কিছু দূর যাওয়ার পর এটিএস কর্মকর্তাদের একটি দল তার গাড়ি আটক করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। পরিবার জানিয়েছে যে এটিএস কর্মকর্তারা তাদের হায়দ্রাবাদের বাড়িতে গভীর রাতে তল্লাশি চালিয়েছে। ফারুক বলেন যে অতিরিক্ত এসপি স্তরের একজন কর্মকর্তা তার নেতৃত্বে 5 সদস্যের একটি দল প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে পুরো বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। কর্মকর্তারা একটি নীল রঙের ড্রাম জব্দ করেছেন, যার মধ্যে একটি অজ্ঞাত রাসায়নিক, 3 ধরনের তরল, অ্যাসিটনের বোতল এবং কোল্ড প্রেস তেলের মেশিন, একটি কম্পিউটার, বই এবং বেশ কিছু নথি পাওয়া গেছে বলে পরিবারের দাবি। আর এই পুরো বিষয়টা নিয়ে আমাদের কালিগ অপূর্বা জয়াচন্দ্রন কি তুলে ধরেছেন তার রিপোর্টে, দেখাবো আপনাদের। आपको भाई को कहाँ से ये मतलब जिनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे और जिनने उनको बोला कि आप ये बैग और ये सामान लेके जाओ? ये मैं भाई के जो बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑनलाइन कॉल आई है गुजरात से, बिजनेस डील करके एक कॉल आई है। उस बिजनेस डील के कॉल पे मैं जो है उनका कॉल एक्सेप्ट करके जब वो डील बताए मुझे, तो मैं उस हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट था वो बनाया। बनाने के बाद जब उनके पास लेके गया तो ये सारा मुझे ट्रैप में फंसा दिया गया, ऐसा बोले वो। और क्या आपके घर को भी गुजरात के एटीएस टीम आई थी? भाई ने क्या कहा कि आपके घर में लैपटॉप लेना है, क्या क्या करना है? भाई संडे के दिन फिर से जो है एटीएस कंट्रोल रूम से कॉल आया। भाई ने कहा कि यहाँ पर आपके घर में उनके कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ मैं इनको बोल दिया हूँ, आप लोग उसको जो है ना एटीएस कंट्रोल टीम जब आएंगी तो उनको दे देना और उन्हें कुछ भी परेशान मत करना, ऐसा कहे थे। फिर एटीएस कंट्रोल टीम ने भी कहा कि हम 2 दिन में आने वाले हैं, आकर आपका जो सामान है वो लेकर के जाएंगे। जब तक किसी को भी जो है अलाउ मत करना उसको उसके पास जाने का, तो हम किसी को भी अलाउ नहीं करें, लॉक डाल के रखें। जब एटीएस कंट्रोल टीम आई थी तो उनको वो हैंड ओवर कर दिए, उसके बाद वो चले गए। ये एटीएस कंट्रोल रूम जब यहाँ पे आई थी, इन लोगों ने क्या क्या चार्ज करके आप लोगों से बात किया कि क्या क्या उन्होंने लेकर गए थे? जो आई आकर कॉल किया, उन्होंने कॉल करके मैं नीचे आया, मेरे साथ ऊपर गए। जाने के बाद वो मैं दिखाया तो एक छोटा ड्रम था, उसके अंदर कुछ पल्प, रेजिन का जो पल्प और एसीटोन का जो लिक्विड होता है वो मिलाया हुआ था, वो रखा हुआ था। और एसीटोन का पल्प रखा, रेजिन का पल्प रखा हुआ था, एसीटोन के कुछ बॉटल्स रखे हुए थे और एक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन रखी हुई थी। वो सारा रिकॉर्ड वो लिख कर, रिसाइन लेकर उस पर वो यहाँ से वो सब लेकर के चले गए। क्या आपको पता था कि ये जो एसीटोन का बॉटल्स है, नहीं तो ये रेसिन का जो भी पल्प है, ये सब आपके भाई कहाँ से लेके आए थे या फिर उनको किसी ने दे दिया था ऐसे करके? नहीं, हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर के आए हैं। बस इतना मालूम है कि वो घर में लेकर के आने के बाद मैं भी नहीं था उस वक्त घर में। दूसरे दिन मुझे पता चला कि भाई ऐसा लेकर के आए हैं। तो मैं पूछे नहीं क्या आप लोग, तो बोले कि हाँ पूछे हैं। तो वो बोले कि ये ऑयल का बिजनेस का कुछ ऑफर मिला है, मैं वो करूँगा,
करके जब लेके जाके दूंगा तो उसके पेमेंट मिलने वाली है, ऐसा वो घर को सुनाए। आजकल वो जो चल रहा है ना, बातचीत आपका 20 to 25 days बिफोर ये ऐसा हुआ है बात। उसके बाद में से फिर डायरेक्ट ये सफ़र के लिए निकले और सैटरडे के दिन कॉल आई उनकी। फिर आपके भाई इसमें जो आप बोल रहे हैं कि ये फंस चुके हैं इस जाल में और कि इनको कोई डिटेल्स भी पता नहीं है, पर इस पे जरूर आपके परिवार में और आपके मोहल्ले में भी ये शक तो हो चुका है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ ऐसा एक स्टैम्प तो लग चुका है आपको इसमें। पब्लिक को क्या इसीलिए ये तो लगेगा ही। एक मर्तबा जब मीडिया में आ जाएंगे, इस तरीके का आरोप लगेगा तो इस किस्म का तो स्टैम्प टेम्पररी तौर पर लगेगा। उसको जो है ना फाइट करना अब हमारी जिम्मेदारी है, और जहाँ तक हो सके इस स्टैम्प को, जो टेम्पररी स्टैम्प लगा है, उसे मिटाने की कोशिश तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारी नज़र में भाई इनोसेंट है और हम कभी भी हमारा इन्वॉल्वमेंट इस किस्म की चीज़ों से नहीं रहा, बल्कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा दूर रहने वालों में से है। लेकिन अब ये जो किस्मत है, किस्मत में इस तरीके का एक टेम्पररी स्टैम्प पड़ना था, वो तो पड़ गया। अब उसको जो है ना मिटाने के लिए मुझे गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन टीम की भी हेल्प की ज़रूरत है। वो न्याय करे और इंसाफ करें, और इंसाफ के साथ इन्वेस्टिगेट करके जो उन्होंने कहा है, हो सकता है वो उन्होंने वक्ती तौर पे कहा है प्रेस में आकर के, जितना उनको मालूम था उस वक्त में, जो इतना उनको मालूम था उन्होंने कहा, लेकिन एक्चुअल जो न्यूज़ जब आएगी तब वो एक्चुअल न्यूज़ को रखे सामने, अपना पास्ट जो कहा है उस पर स्टैंड ना रखते हुए जो असल जो न्यूज़ है उसको जो है अपना स्टैंड बनाए और सारा पूरा पीछे का मेट दे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो। ऐसे तो टेररिस्ट जैसा, टेररिज्म का मतलब टॉक्स या ऐसे कुछ किसी लोग को नुकसान पहुंचाना वाला ऐसे तो व्यवहार नहीं था आपका? हरगिज नहीं था, कभी नहीं था, बल्कि वो तो एक दूसरे को मदद करने वाला उनका व्यवहार था, और बहुत फ्रेंडली नेचर, बच्चों के साथ खेलना, हमारे साथ हमारी जो है ना वो नीड्स का ख्याल रखना, और रिश्तेदारों के साथ उनका ख्याल रखना, ऐसा वाला उनका व्यवहार था। ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल इनोसेंट है हमारी नज़र में, और हम गवर्नमेंट से इसीलिए तो मुतालबा कर रहे हैं। अगर हमें शक होता तो हम पहले ही कह देते थे कि हाँ इनके अंदर हमें लग रहा है, आप इन पे कड़ी से कड़ी जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करें, पहले से कहते थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ लगा नहीं, इसलिए हम ये भाई के लिए स्टैंड ले पा। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।